हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन कैसे चल रहा है? और मेरे ख्याल से तो बिल्कुल अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि इससे सेफ सुरक्षित मौका तो फिर आपके पास कभी आने वाला नहीं है। तो बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप खूब मीन्स घरों में सुरक्षित रहिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए और अपने ज़िले का ही नहीं अपितु अपने राज्य का भी नाम रोशन कीजिए। तो आज बच्चों मैं आपके बीच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। इसका आप लाइव वीडियो का मीन्स अपलोडेड वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें से एक मैं विशेष मैटर ऑफलाइन वीडियो के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है धातु कर्म की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सब लोग हो जाइए प्रिपेयर, सब लोग हो जाइए तैयार, कॉपी कलम निकाल लीजिए, खूब अच्छे स्थान का चुनाव कर लीजिए और मीन्स आप इस वीडियो को देखिए, एक अच्छी कॉपी तैयार कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट मेरे व्हाट्सएप या इस मीन्स साइट पे आप दे सकते हैं। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को और ग्रो कराने के लिए, थोड़ा सा डेवलपमेंट लाने के लिए आपके जो भी मीन्स साथी हैं, बड़े भाई छोटे भाई हैं, उनके पास निश्चित रूप से इसको मीन्स सेंड करें। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन अंदाज में बेहतर क्वेश्चन की तरफ। तो मैं हूं आपका प्यारा सा टीचर AK रंजन और आप वॉच कर रहे हैं अपना लवली चैनल टर्निंग पॉइंट ऑफिशियल सब्जेक्ट साइंस। सब लोग तैयार? बिल्कुल। चलिए आइए बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले धातु कर्म क्या है? सही है, धातु कर्म के बारे में टू द पॉइंट चर्चा होगी, बस ना तो थोड़ी सी आगे चर्चा ना थोड़ी सी पीछे चर्चा, एकदम टू द पॉइंट चर्चा। आप हमारी बात सुनेंगे, वीडियो को बार बार पॉज करके आप इसका सारा मैटर लिख लेंगे। और मैंने आप में इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस भी किए हुए हैं। और जो प्यारे विद्यार्थी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करना है, इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि हमारा मीन्स यूट्यूब चैनल आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज दे सके। सही है। तो बच्चों, धातु कर्म क्या है? हमें लोहा चाहिए, तो हमने किया क्या? तो हमने ज़मीन के अंदर खुदाई की। खुदाई करने के बाद हमें या तो खनिज मिलेगा, नहीं तो अयस्क मिलेगा। उसको ज़मीन से निकाला, उस खनिज या अयस्क में अशुद्धियाँ थी, उन अशुद्धियों को पहले साफ करेंगे। साफ करने के बाद मीन्स साफ करेंगे, उसमें जो गंदगियाँ होंगी, मैट्रिक्स गैंग होगा, उसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद बच्चों हम अब उसको क्या करेंगे? या तो निस्तापित करेंगे, नहीं तो जारित करेंगे। निस्तापन या जारण के बाद बच्चों हम उसका प्रगलन करते हैं। सही है। प्रगलन करने के बाद हम उसका शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण करने के बाद उसको फिर कंपनी में ले जाया जाता है, जहाँ से उसको विभिन्न प्रकार के सांचों में ढाल के जो भी बनाना होता है बच्चों बनता है। और उसके बाद वह मीन्स खुदरा विक्रेता के जरिए दुकानों में आता है, वहाँ से हम खरीदते हैं और तब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं। हमारी बात सब लोग समझ रहे हैं? आपको एक चाकू चाहिए, तो चाकू ऐसे ही नहीं ज़मीन में दबा हुआ मिलता है। चाकू के लिए सबसे पहले हम लोग लोहे का अयस्क प्राप्त करेंगे, उस अयस्क को ज़मीन से निकालेंगे, ज़मीन से निकाल के उसमें उपस्थित अशुद्धियों को साफ करेंगे। उसके बाद उसको गलाएंगे, उसमें ऑक्सीजन देंगे, उसका प्रगलन करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, उसको फैक्ट्री में ले जाएंगे, निर्माण करेंगे। निर्माण करने के बाद बच्चों वो वस्तु हमारे पास चल के आएगी दुकान से। तो बच्चों, किसी धातु को ज़मीन से निकाल कर उपयोग में लाने तक की संपूर्ण विधि का नाम है धातु कर्म। किसी भी धातु को जमीन से निकालकर
किसी भी धातु को जमीन से निकाल कर, सही है हमारी बात, सब लोग समझ रहे हैं, किसी भी धातु को जमीन से निकाल कर विभिन्न प्रक्रियाओं को संपादित करते हुए उपयोग करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया का नाम है धातु कर्म। धातु कर्म किसी धातु को जमीन से अयस्क द्वारा निकालने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उसे हम विभिन्न चरणों के बाद उपयोगी वस्तु क्या करते हैं, बना पाते हैं। तो मेरे ख्याल से सब लोग धातु कर्म समझ लिए होंगे, इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं है। तो आइए बच्चों, जब हम किसी अयस्क को या खनिज को जमीन से, कोई भी पदार्थ है तो पृथ्वी के अंदर होगा, पृथ्वी के अंदर, सही है, भूपर्पटी के अंदर, तो दो अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। एक होगा बच्चों मुक्त अवस्था, सही है, और एक होगा संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था, किसी भी आप वस्तु को जमीन से निकालोगे बच्चों तो या तो वह फ्री स्टेज में होगी या कंपाउंड स्टेज में होगी, सही है। तो फ्री स्टेज में प्रायः बच्चों जो क्रियाशीलता श्रेणी में नीचे होते हैं, जैसे कि कॉपर है, Hg है, Ag है, Pt है, Au है, ये पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में लोहा है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, बाकी सब पाए जाते हैं। तो बच्चों पृथ्वी के अंदर से हमको इनको निकालना है, तो या तो ये मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, तो मुक्त अवस्था में कौन पाया जाएगा, जो क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से भी नीचे है वह मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, और जो क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है वह संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा। तो बच्चों संयुक्त अवस्था में जो पाए जाते हैं, सही है, ये किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। तो बच्चों इन्हीं से संबंधित एक नाम आता है खनिज, मिनरल्स, और एक आता है बच्चों अयस्क, ओर्स। दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, इसके लिए खनिज और अयस्क का नाम नहीं आता है। जो बच्चों संयुक्त अवस्था में जो धातु जमीन के अंदर, जैसे ऐसे समझ लो बच्चों लोहा, तो लोहा केवल Fe नहीं मिलेगा, नीचे से मिलेगा Fe2O3। अगर आप एल्युमिनियम लेना चाह रहे हो बच्चों तो Al2O3 × 10H2O मिलेगा ज़मीन के अंदर से, या 2H2O मिलेगा ज़मीन के अंदर से, सही है, Al2O3 × 2H2O या 10H2O जो भी मिलना होगा मिलेगा। हमारी बात सब लोग समझ रहे हैं। यानी ज़मीन के अंदर बच्चों ये हमेशा किसी न किसी अयस्क के रूप में मिलते हैं। सब लोग हमारी बात समझ रहे हो, सही है। तो सबसे पहले दो मैटर यहाँ पर आता है, एक तो जो फ्री अवस्था में है, फ्री मिल जाएंगे, कुछ होते हैं बच्चों जो संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। इनमें दो पद परिभाषित होते हैं, दो टर्म इसमें परिभाषित होते हैं, एक का नाम है बच्चों खनिज और एक का नाम है अयस्क। तो सबसे पहले क्यों ना हम लोग खनिज और अयस्क जान लें क्या है, सही है। हमारी भूपर्पटी जिन पदार्थों से मिलकर बनी है, फिर से हमारी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग, हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अभी मीन्स खनिज और अयस्क के बारे में। थोड़ा सा हम इसको मिटा दें, सब लोग तैयार होकर सुन रहे हैं ना हमारी बात, चलिए बहुत अच्छा, और बिल्कुल ध्यान से सुनना है बच्चों। चलिए आइए, चलिए सब लोग ध्यान देंगे बच्चों और ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। आइए, तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बच्चों खनिज, और एक तरफ चर्चा कर रहे थे हम लोग अयस्क, सही है। खनिज क्या है, अयस्क क्या है,
मिनरल्स, अयस्क, ओर्स। सही है। आइए जरा देख लिया जाए गुण, प्रॉपर्टीज, सब लोग देख तो रहे हो, इतना में दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, आइए सब लोग ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों धातु कर। किसी भी धातु को जमीन से निकालकर बहुत सारी प्रक्रियाओं को संपादित करते हुए उसे दैनिक जीवन में उपयोग में लाने तक की संपूर्ण विधि का नाम है बच्चों धातु कर। तो किसी अयस्क को जब आप जमीन से निकालते हो बच्चों, तो वह दो अवस्था में मिल सकता है, मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में कौन मिलेंगे? जो क्रियाशीलता श्रेणी के नीचे होंगे। संयुक्त अवस्था में कौन मिलेंगे? जो क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपर होंगे। तो जो संयुक्त अवस्था में होते हैं बच्चों, उनके लिए दो टर्म परिभाषित है, एक है खनिज और एक है आपको अयस्क। तो दोनों को जानना जरूरी है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट दोनों मैटर है। आपको भूगोल में भी यह बात बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे बच्चों। यहाँ खनिज, हमारी जो भूपर्पटी है, हमारी जो पृथ्वी है, यह जिन जिन पदार्थों से मिलकर बनी है बच्चों, उन सब का नाम है खनिज। सही है। यानी खनिज में निश्चित रूप से बच्चों धातु की मात्रा होनी चाहिए। धातु के यौगिक जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। धातु के वे यौगिक जो इस भूपर्पटी पर पाए जाते हैं, भूपर्पटी के नीचे पाए जाते हैं, उसको हम बच्चों खनिज कहते हैं। सही है। और इसी में जिस खनिज में आप जिस धातु को चाह रहे हैं उसकी मात्रा अधिक है, उसको अयस्क कहते हैं। जैसे आपने जमीन के अंदर से खनिज निकाला, 5 केजी का एक खनिज निकाला लोहे का, जिसमें 4 केजी लोहा है, तो बच्चों अब इसको हम खनिज नहीं कहेंगे, इसको हम अयस्क कहेंगे। यानी जिस खनिज में अयस्क की ज़्यादा मात्रा होती है उसे हम अयस्क कहते हैं। सही है। यानी दुनिया के जितने अयस्क हैं खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। खनिज में अशुद्धियों की मात्रा अधिक होती है, अयस्क में अशुद्धियों की मात्रा कम होती है। सही है। खनिज में इसका जो वितरण होता है अशुद्धियों का अधिक या कम हो सकता है, इसमें हर जगह बराबर होता है। हमारी बात सब लोग समझ रहे हैं। तो आइए हम लोग प्यारा सा डिफरेंस एक जान लें। चलिए सबसे पहले तो हम एक यहाँ पर इसका परिभाषा डाल लें। परिभाषा खनिज का जिन धात्विक पदार्थों के यौगिकों से भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, उसे खनिज कहते हैं। जिन धात्विक पदार्थों के यौगिकों से आपको भूपर्पटी मीन्स जो देख रहे हैं अपनी भूपर्पटी, उसका निर्माण हुआ है, उसको हम बच्चों कहते हैं खनिज। अयस्क किसे कहते हैं? वैसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा महत्तम हो, मतलब वैसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा महत्तम हो उसे हम अयस्क कहते हैं। सही है। चलिए दूसरा हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चा। सही है। धात्विक पदार्थ, इसमें आप जिसको चाह रहे हैं वह न्यूनतम होता है,
और इसमें महत्तम होता है, मतलब आप जिस धातु को चाह रहे हैं उसकी मात्रा इसमें महत्तम होती है और इसमें न्यूनतम होता है। तीसरा, अशुद्धि, अशुद्धियाँ, तो बच्चों खनिज में अशुद्धियाँ महत्तम होती हैं और इसमें अशुद्धियाँ न्यूनतम होती हैं। उपस्थिति, मतलब कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपको खनिज, प्रत्येक स्थान पर, सीमित स्थान पर। सही है, सब लोग हमारी बात समझ रहे हैं। चलिए नीचे जगह है, एक तो लाइन और हम लिख सकते हैं नीचे। थोड़ा सा हमारी बात सब लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चों। चलिए मिटा दें, एक दो लाइन और है यहाँ से। चलिए सब लोग तो लिख ही लेंगे। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे, एक तो प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। चलिए सब लोग तैयार? चलिए मेरा प्यारा सा दस्ताना मिल गया तो ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। चलिए अगला बच्चों, अगला प्रॉपर्टीज। एक मिनट, कुछ समस्याएं तो हमेशा से आती रहती हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 5 बच्चों। अब धातु अधातु में, धातु अधातु करें, खनिज और अयस्क में और क्या डिफरेंस हो सकता है? तो एक डिफरेंस तो हो सकता है बच्चों, धातु की प्राप्ति। क्या धातु की प्राप्ति हम प्रत्येक खनिज से कर सकते हैं? तो नहीं, प्रत्येक खनिज से धातु की प्राप्ति नहीं होती है। सही है, क्योंकि आप चाह के भी किसी खनिज में थोड़ा सा, अच्छा एक स्पेशल टर्म दे रहा है जहाँ से आप समझ पाएंगे। हाँ, प्रत्येक अयस्क से धातु की मात्रा प्राप्त की जा सकती है। चलिए बहुत अच्छा, सब लोग हमारी बात समझ रहे हो। मीन्स अगर आपको अयस्क मिल रहा है तो 100% उससे धातु मिलेगा। सही है, आ जाते हैं आगे। यह तो हो गया प्राप्ति की बात। सही है, प्रकृति। क्या प्रत्येक खनिज अयस्क होता है? नहीं, प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता। प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता, लेकिन प्रत्येक अयस्क बच्चों खनिज होता है। प्रत्येक अयस्क खनिज होता है। सही है। चलिए थोड़ा सा हम एक उदाहरण देना चाह रहे हैं। एक टुकड़ा है बच्चों, लौह ऑक्साइड है,
लोहे का ऑक्साइड है 10 kg का। सही है। इसमें बच्चों 6 kg अशुद्धि है, 4 kg लोहा है, तो इसको हम खनिज कहेंगे। सही है। कोई लोहा ऑक्साइड आपने 10 kg का निकाला जिसमें 6 kg अशुद्धि है, 4 kg लोहा है, तो उसको कह देंगे बच्चों कि खनिज है। एक हमने बच्चों 10 kg का लोहा ऑक्साइड निकाला, इसमें 8 kg लोहा है, 2 kg अशुद्धि है, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे अयस्क। सही है। यानी अयस्क में धातुओं की जिसकी आप मात्रा चाह रहे हैं, वांछित मात्रा चाह रहे हैं बच्चों, वह बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से सब लोग अयस्क और खनिज समझ गए होंगे। दुनिया की जितनी भी वस्तुएं जो धात्विक हैं सभी खनिज होती हैं, और उन्हीं खनिजों में जिसमें आप जिस धातु की मात्रा चाह रहे हो बच्चों, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम अयस्क कहते हैं। सही है। इसका मतलब यह हुआ कि धातुओं का जो निष्कर्षण किया जाता है, धातुओं को जो निकाला जाता है, वह बच्चों निश्चित रूप से अयस्क से निकाला जाता है। क्या सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? धातुओं को कोई पूछे कि कहाँ से निकाला जाता है? खनिज से। खनिज से? तो बिल्कुल नहीं। आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों अयस्क से। तो कोई पूछे कि अयस्क क्या है, तो जिसमें धातु की ज़्यादा मात्रा होती है उसी को क्या कहते हैं? अयस्क। हमारी मिट्टी भी एक खनिज है, तो क्या मिट्टी खोद देंगे तो लोहा मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मिट्टी खोद देंगे तो सोना मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम मिलेगा जहाँ मिलेगा, जिस पत्थर से मिलेगा उस पत्थर का नाम हो जाएगा अयस्क। आपने यहाँ की मिट्टी खोनी, आपको सोना मिल गया तो यह मिट्टी अयस्क है। आपने दूसरी जगह की मिट्टी खोना, वहाँ नहीं मिला तो वह अयस्क नहीं है, वह खनिज है। तो मेरे ख्याल से सब लोग अयस्क और खनिज समझ गए होंगे। सही है। तो हमारा मुख्य मैटर होगा बच्चों अयस्क कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आइए, अयस्क मीन्स खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो खनिज प्राप्त होते हैं बच्चों भूपर्पटी पर होते हैं, भूपर्पटी के नीचे होते हैं, समुद्र तल में होते हैं, जगह जगह होते हैं। पूरी पृथ्वी हमारी खनिज से भरी है, पूरा हमारा प्राकृतिक खनिज संपदा है, और इसी प्राकृतिक खनिज संपदा में से जिससे हम ज़्यादा धातु की प्राप्ति कर पाते हैं बच्चों, उसका नाम है अयस्क। सही है। तो अब हमारा विशेष फोकस होगा बच्चों अयस्क पर। सब लोग बिल्कुल प्रिपेयर हैं, हमारी बात भी ध्यान से सुन रहे हैं सब लोग। चलिए, हमारा बच्चों अगला फोकस होगा अयस्क पर। सही है। थोड़ी सी स्याही भी भरना तो ज़रूरी है ना। तो सब लोग बिल्कुल तैयार हैं, और बच्चों ज़्यादा मेहनत करना है, यह चैप्टर बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अभी अयस्क। सही है। और कुछ धातुओं के अयस्कों का नाम भी जानेंगे जिसको हमें यहाँ पर प्राप्त करना है बच्चों। तो सब लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, और हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों अयस्क। अयस्क क्या है? सही है। सब लोग तैयार हैं? चलिए आइए। सूख गया। तो एक तो बारिश का मौसम आ गया है जिसमें सूख ही नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा। चलिए सब लोग तैयार हैं बच्चों, आइए हम लोग। ओहो, बोर्ड हिल गया। चलिए बच्चों, सही है। हम लोग सबसे पहले तो कुछ अयस्क लिख लें जिसको कि जानना जरूरी है। अयस्क, अयस्क सबसे इम्पोर्टेंट मैटर चल रहा है बच्चों। ORES, अयस्क। सही है। एस तो नहीं होगा, और मीन्स अयस्क। सही है। अयस्कों तो पढ़ नहीं रहे हैं,
तो अयस्क क्या है? हमने बताया बच्चों कि सारा फोकस तो हमको इसी पे करना है, अयस्क पे। अयस्क हैं क्या? तो भूपर पट्टी के अंदर या बाहर पाए जाने वाले वैसे खनिज पदार्थ जिसमें आप जिस धातु को चाह रहे हैं उसकी मात्रा क्या हो, महत्तम हो, उसको हम अयस्क कहते हैं। सही है, यानी वैसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा महत्तम होती है उसे हम अयस्क कहते हैं। और एक फेयर की कॉपी बनानी है, बहुत मस्त कॉपी, अच्छी कॉपी। सब लोग हमारी बात समझ रहे हो ना बच्चों? और खूब पढ़ना है। लॉकडाउन है तो क्या हुआ? क्या पढ़ाई छोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे, रहना छोड़ देंगे, हंसना छोड़ देंगे, बोलना छोड़ देंगे, सोना छोड़ देंगे, खेलना छोड़ देंगे, दौड़ना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। हमारी दिनचर्या चलेगी, जैसे चल रही थी वैसे चलेगी, थोड़ी सी स्लो हुई है, फिर पटरी पर दौड़ेगी गाड़ी, फिर हम लोग दौड़ेंगे, फिर दुनिया दौड़ेगी। बस अपने अंदर एक विश्वास रखना है और अपने को स्ट्रांग बना के रखना है बच्चों। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं अयस्क। सही है, कुछ अयस्क लिख रहे हैं बच्चों, जैसे हमने यहाँ लिख दिया सोडियम। सोडियम एक धातु है, इसका अयस्क इधर ऐसे बच्चों एक सारणी बना लो। सही है, सोडियम और इधर इसके अयस्क लिख देते हैं, जैसे बोरेक्स। सोडियम का कोई पूछे कि अयस्क क्या है तो बोरेक्स है, Na2B4O5OH होल पावर 4 इंटू H8H2। यह हमारा बोरेक्स हो गया, सुहागा हो गया। इसी का नाम है बच्चों बोरेक्स सुहागा। सही है, सब लोग इसको याद रखेंगे, बोरेक्स सुहागा Na2B4O5OH। चलिए सोडियम का एक और बच्चों आता है साल्ट, चिली साल्ट पीटर। साल्ट पीटड चिली साल्ट पीटर। सही है, जब भी आप बच्चों चिली बनाते हो, चिली चिकन चिली बनाते हो, मटन चिली बनाते हो, और भी कई तरह की चिलियाँ बनाई जाती हैं, तो बच्चों इसमें जिस नमक का उपयोग होता है वह है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। सही है, तो यह हो गया बच्चों सोडियम का। जल्दी जल्दी उतारेंगे हम लोग। सही है, उसके बाद हम आते हैं बच्चों एल्यूमिनियम। अयस्क हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ धातुओं का अयस्क याद कर लेंगे। एल्युमिनियम का अयस्क है बच्चों बॉक्साइड। Al2O3 इंटू 2H2O। सही है, सब लोग हमारी बात समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए। मैग्नीशियम, डोलोमाइट, CaMgCO3 का होल ट्वाइस। बच्चों दिख रहा है कि नहीं आपको? मैग्नेसाइट, दिख रहा है? देखें, चलिए बहुत अच्छा, दिख तो रहा है आपको। जल्दी जल्दी से उतारिए बच्चों। हम लोग कुछ अयस्कों के नाम लिख रहे हैं, जैसे सोडियम का अयस्क बोरेक्स या सुहागा, इसी का अयस्क है चिली साल्ट पीटर। एल्युमिनियम का है बॉक्साइड, मैग्नीशियम का है डोलोमाइट, CaMgCO3 का होल ट्वाइस या मैग्नेसाइट। सही है, जल्दी से उतारिए बच्चों। चलिए बहुत अच्छा। मिटा दें।
चलिए आइए। थोड़ा सा बच्चों बोर्ड भीग गया है इसलिए समस्या हो रही है। अब आप उस समस्या को अपने अंदर नहीं लेंगे। चलिए हम लोग कुछ आयास पढ़ रहे हैं, जैसे कि क्या एल्युमिनियम हो गया, कॉपर यानी तांबा। तांबा के लिए बच्चों आयस्क है कॉपर पाइराइट। CuFeS2 कॉपर पाइराइट। कॉपर ग्लास, Cu2S क्यूप्राइट, Cu2 सही है। जस्ता, जस्ता यानी समझ रहे हो सब लोग, जस्ता। जिंक ब्लेड, ZnS जिंकाइट, ZnO लोहा, मैग्नेटाइट। सब लोग समझ रहे हो ना, इसका नाम रट जाना है बच्चों, मैग्नेटाइट। Fe3O4, हेमाटाइट, Fe2O3, सीडेराइट, FeCO3। ऐसे बच्चों हम लोग, जैसे आप कैल्शियम पढ़ के आए हैं, कैल्शियम आपने ज़रूर पढ़ा होगा, इसका नाम तो ज़रूर पढ़ा होगा, जिप्सम। CaS4 × 2S2 सही है। ऐसे बच्चों बहुत सारे धातु हैं जिनके अयस्क होते हैं। जैसे हमको लोहा प्राप्त करना है तो लोहा बच्चों प्राप्त करने के लिए हमको इसका उपयोग करना होगा। हमको अगर कॉपर चाहिए बच्चों तो तांबा चाहिए तो कॉपर पाइराइट से मिलेगा। हमको जस्ता चाहिए तो बच्चों जिंक ब्लेड से मिलेगा। अगर हमको कैल्शियम चाहिए तो बच्चों जिप्सम से मिलेगा। तो ऐसे कुछ जो नाम हैं इसको बच्चों आपको रट जाना है। जैसे आपको सोडियम चाहिए तो बोरेक्स से मिलेगा। तो ये जितने सारे नाम हैं निश्चित रूप से बच्चों आपको इनको रट जाना है। परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं कि बताइए लोहा का अयस्क कौन है, तांबा का अयस्क कौन है, जस्ता का अयस्क कौन है, कैल्शियम का अयस्क कौन है, हेमाटाइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। बच्चों कई बार, जितनी बार भी परीक्षाएं होती हैं हमको लगता है कि प्रत्येक परीक्षाओं में बच्चों इसकी चर्चा करता है। तो मैं तो चाहूँगा कि सारा नाम आप रट जाएं। सही है। अयस्क, और हम लोग थोड़ा सा बच्चों अयस्क को कुछ कैटेगरी में बांट लें। अयस्क के प्रकार सब लोग देख भी रहे हैं, अच्छा समझ भी रहे हैं, अच्छा। आइए हम लोग आ जाते हैं अयस्क के प्रकार। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, सब लोग मेहनती विद्यार्थी हैं, सब लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। थोड़ी सी त्रुटि हुई बच्चों, 2-4 दिन क्लास मिस हुआ कुछ घटनाओं के कारण।
अब लगातार कंटिन्यू आपका क्लास चलते रहेगा और आप बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आइए बच्चों हम लोग जाने अयस्क के प्रकार। अयस्क के प्रकार, सही है, टाइप ऑफ फोर्स, जैसे कि किस किस टाइप के अयस्क हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे बच्चों कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क मीन्स वैसा अयस्क जिसमें कार्बोनेट लगा हो। कार्बोनेट लगा हो मतलब जैसे MgCO3, CaCO3, Na2CO3, ऐसे मतलब वैसे अयस्क जिसमें कार्बोनेट की क्या हो, उपस्थिति हो। सल्फाइड अयस्क, जैसे Cu2S कॉपर सल्फाइड, CuFeS2 कॉपर पाइराइड, सही है। ZnS जिंक सल्फाइड। हमारी बात सब लोग समझ रहे हो, मतलब HgS ये सब आते हैं बच्चों सल्फाइड अयस्क में, सही है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो, जैसे देख लो Al2O3 बॉक्साइड है, Fe2O3 Cu2O। हमारी बात सब लोग समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि अयस्कों का कोई प्रकार लिमिट है, बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों। हैलाइड अयस्क, हैलाइड में आ जाएगा बच्चों NaCl सोडियम क्लोराइड, क्या MgCl2, Ki पोटेशियम आयोडाइड, ऐसे कुछ मिल जाएंगे। मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे आपको और भी अयस्क मिल जाएगा, सही है। नाइट्रेट अयस्क भी मिल जाएगा, फास्फेट अयस्क भी मिल जाएगा, फास्फाइड अयस्क भी मिल जाएगा, कार्बाइड अयस्क भी मिल जाएगा। ऐसे बच्चों आप जो पढ़े हुए हैं ऋण मूलक, उनसे जुड़ा हुआ बहुत सारा आपको अयस्क आसानी से मिल सकता है, सही है। तो ये बच्चों अयस्क हैं, कार्बोनेट अयस्क हैं, सल्फाइड अयस्क हैं, ऑक्साइड अयस्क हैं, हाइलाइड अयस्क हैं। प्रायः इन्हीं अयस्कों से हम धातुओं की क्या करेंगे बच्चों, प्राप्ति कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको निश्चित रूप से उतार लें। चलिए, अगर आपने उतार लिया है तो हमारी बात ध्यान से सुने। इसका 2-3 वीडियो चल रहा है। एक मीन्स इसका लाइव वीडियो चल रहा है, तो आप लाइव में डेली आइए 8:30 से 10 सुबह मॉर्निंग में। और ये है ऑफलाइन वीडियो, और इसका नेक्स्ट वीडियो कुछ ही देर के बाद अपलोड होगा। अभी ये अपलोडेड वीडियो है, आप इसको देखिए, समझिए। अगले इसके वॉल्यूम 2 में हम लोग पढ़ेंगे अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण संबंधी विभिन्न प्रकार के टर्म, पद, कि किसी अयस्क से धातु को निष्कासित करने के लिए क्या क्या हमें जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन सा टर्म होना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा प्यारा सा चैनल, यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट ऑफिशियल सब्जेक्ट साइंस, जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।